नमस्कार और स्वागत है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के इस खास विश्लेषण में। अगर एग्जाम बस आने ही वाले हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम सारी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम के लिए तैयारी पक्की हो जाए। हम जानते हैं कि लास्ट मिनट पर तैयारी का प्रेशर कैसा होता है, इसीलिए ये खास सेशन तैयार किया गया है जो एक बिल्कुल क्लियर और असरदार स्टडी टूल की तरह काम करेगा। इसका मकसद आपकी तैयारी को आसान बनाना है। तो ये रहा हमारा आज का स्टडी प्लान। हम सिस्टम की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क है ये समझेंगे। उसके बाद मॉड्यूलेशन की पावर को जानेंगे, सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे और आखिर में कुछ सवालों से अपनी तैयारी को चेक भी करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, सिस्टम के मूल सिद्धांत। एक बात याद रखिए, एक मजबूत नींव ही पूरे सब्जेक्ट को समझने की चाबी है। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हर कम्युनिकेशन सिस्टम खड़ा होता है। तो सबसे पहला सवाल, ये कम्युनिकेशन यानी संचार है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का प्रोसेस है। चाहे वो एक फोन कॉल हो या टीवी पर आने वाला कोई शो, सब कुछ इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ज़रूरी है। ये है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन सोर्स, जहां से हमारा मैसेज बनता है। फिर आता है ट्रांसमीटर, जो उस मैसेज को एक सिग्नल में बदलता है। चैनल वो रास्ता है, जैसे हवा या कोई केबल, जिससे सिग्नल होके गुजरता है। और आखिर में है रिसीवर, जो उस सिग्नल को पकड़कर वापस हमारे समझने लायक जानकारी में बदल देता है। लेकिन इस कहानी में एक विलन भी है जो हमेशा मौजूद रहता है, नॉइज यानी कि शोर। ये कोई भी ऐसा अनचाहा सिग्नल है जो हमारे असली सिग्नल में गड़बड़ी पैदा कर देता है और इसी की वजह से कम्युनिकेशन की क्वालिटी खराब हो सकती है। और ये डायग्राम हमें दिखाता है कि नॉइज सिस्टम में कहाँ गड़बड़ करता है। ध्यान से देखिए, ये आमतौर पर चैनल में ही सिग्नल के साथ मिक्स हो जाता है। तो एग्जाम में जब भी ब्लॉक डायग्राम बनाएं, नॉइस को हमेशा चैनल में ही दिखाएं। इसी नॉइस से निपटना कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जानकारी बनती कैसे है। देखिए, जानकारी के दो मेन फ्लेवर होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। एग्जाम के हिसाब से इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू समय के साथ बहुत स्मूथली बदलती है, जैसे हमारी आवाज। वहीं डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं, मतलब उनकी सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे कंप्यूटर डेटा जिसे हम 0 और 1 से दिखाते हैं। अपने जवाब में कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें, नंबर अच्छे मिलेंगे। इन तस्वीरों से ये फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, बाईं तरफ है एनालॉग सिग्नल की एक स्मूथ बहती हुई लहर और दाईं ओर डिजिटल सिग्नल की सीढ़ी जैसी अलग अलग लेवल वाली बनावट है। ये विजुअल अगर याद रह गया तो परिभाषा लिखने में बहुत आसानी होगी। अब बात करते हैं उस जादुई टेक्निक की जो लंबी दूरी के कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाती है, मॉड्यूलेशन। इसे आप ट्रांसमिशन का सीक्रेट सॉस भी कह सकते हैं। इसके बिना हमारे फोन या रेडियो काम ही नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि हम मॉड्यूलेशन करते ही क्यों हैं? इसकी दो मेन कारण हैं और ये एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। पहला, ताकि सिग्नल को लंबी दूरी तक बिना क्वालिटी गिराए भेजा जा सके, और दूसरा, सिग्नल ट्रांसमिशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, जिससे एक ही चैनल पर कई अलग अलग सिग्नल भेजे जा सके। तो ये मॉड्यूलेशन है क्या? यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कमजोर लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को एक मजबूत हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के ऊपर, कह सकते हैं, सवार कर देते हैं। सोचिए जैसे एक चिट्ठी को हवाई जहाज पर रखकर भेजना हो। यहाँ चिट्ठी हमारा मैसेज है और हवाई जहाज है कैरियर वेव। मॉड्यूलेशन का पहला प्रकार है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या जिसे हम एएम कहते हैं। इसमें हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई को मैसेज सिग्नल के हिसाब से बदलते हैं। और हाँ, इसका ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FM। बैंडविड्थ का मतलब है सिग्नल को भेजने के लिए कितनी जगह चाहिए, एक हाईवे की चौड़ाई की तरह। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। दूसरा प्रकार है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या FM। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलते हैं,
जबकि एम्पलीट्यूड सेम रहता है। इसका बैंडविड्थ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, 2 डेल्टा एफ प्लस FM। FM की एक खास बात यह है कि इस पर नॉइज का असर AM से कम होता है और इसीलिए इसकी साउंड क्वालिटी बेटर होती है। चलिए अब एक आखिरी तुलना करते हैं जो एग्जाम में जवाब लिखने के लिए आपके पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी। देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या फायदे और नुकसान हैं। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। एग्जाम में जब भी तुलना वाला सवाल आए तो टेबल बनाना एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, एनालॉग सिस्टम सिंपल और सस्ते होते हैं, लेकिन उन पर नॉइज का असर ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल सिस्टम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो नॉइज से बेहतर तरीके से बचते हैं और डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना भी उनमें आसान होता है। इसीलिए आज की दुनिया में डिजिटल कम्युनिकेशन ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा, हमने मेन कॉन्सेप्ट्स को तो दोहरा लिया है। अब टाइम है अपनी समझ को परखने का। तो तैयार हो जाइए कुछ छोटे छोटे सवालों के लिए। पहला सवाल, कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन का मेन मकसद क्या है? ऑप्शंस हैं ए, ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ाना, बी, पावर की खपत कम करना, सी, जानकारी को कैरियर सिग्नल पर एनकोड करना, या डी, डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करना। थोड़ा सोचिए। सही जवाब है सी, जानकारी को कैरियर सिग्नल पर एनकोड करना। जैसा कि हमने अभी बात की, ये लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी AM में मैसेज सिग्नल के हिसाब से कैरियर वेव के डैश को बदला जाता है। आपके ऑप्शन है ए, फ्रीक्वेंसी, बी, एम्पलीट्यूड, सी, फेज, या डी, वेवलेंथ। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, एम्पलीट्यूड। अरे नाम में ही तो जवाब छिपा है। और ये रहा आखिरी सवाल, डिजिटल सिग्नल को कैसे दिखाया जाता है? ए, कंटिन्यूअस वैल्यूज से, बी, डिस्क्रीट वैल्यूज यानी 0 और 1 से, सी, एनालॉग वेव से, या डी, ऑसिलेटिंग वेव से। इसका सही उत्तर है बी, डिस्क्रीट वैल्यूज 0 और 1। यही तो डिजिटल कम्युनिकेशन का आधार है। बहुत बढ़िया, अब आपके पास सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स की एक मजबूत समझ है। इस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दीजिए। आप जरूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।